बॉलीवुड हंगामा हो, पिंक विला हो, या जितने भी ये क्रिटिक्स है, अब इन लोगों ने अपने प्रेडिक्शंस चेंज करना शुरू किए हैं बॉर्डर 2 के। दिस इज़ द स्पेशल वीडियो ऑफ दिस फिल्म एंड सॉरी भाई, आज नहीं होने वाला लाइव सेशन। जैसा कि मैं पहले भी बोला था, आज नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ये जो कलेक्शन से कितने हो सकते हैं। एंड देर आर मेनी रिपोर्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल वो जोगिंद्र टकला है, वो वो भी हो, या जो भी इतने, वो एक है देखो रोहित जायसवाल, करण जौहर का चमचा। तो इन टाइप के लोगों ने तक 50 करोड़ तो कम से कम ही बोला है कि डे 150 करोड़ प्लस होने वाला है, ऐसा इनके हिसाब से हो रहा है। और पिंक विला ने तो भाई प्रेडिक्शंस पहले बहुत कम किए थे, अब बढ़ाते जा रहे हैं रोज़ कलेक्शंस। तो क्या है, जैसे जैसे हाइप बढ़ती है कलेक्शन बढ़ता है और प्रेडिक्शंस बढ़ जाते हैं। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी 50 करोड़ प्लस तो बोला है। और सच बोलता हूँ दोस्तों, 50 करोड़ नेट वन डे वन अगर नहीं होता है तो लोग सच में शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि जो ट्रेड है वो क्लियरली दिख रहा है 50 करोड़ प्लस का। कल एडवांस बुकिंग भारत में शुरू होने वाली है। ऑलरेडी 224K का इंटरेस्ट हो चुका है। कितना ज़बरदस्त इंटरेस्ट, कल याद करो, कल परसों 170 की बातें कर रहे थे, 50,000 प्लस इंटरेस्ट बढ़ गया बॉर्डर 2 का। और आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे भी बुक माय शो वगैरह में जो देख रहा हूँ, बुक टिकट्स का ऑप्शन आने लगा है। मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि छत्रपति संभाजी नगर में एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। प्रोजोन मॉल हो और रिलायंस मॉल हो, आइनॉक्स रिलायंस में कभी गया नहीं था मैं, गारखेड़ा में वो एक टाइम पे भाई प्रोजोन मॉल में डेली जाता था मैं मतलब जब फिल्में आती थी, ज़बरदस्त मॉल है वो। तो छत्रपति संभाजी नगर में शुरू हुआ है। आई डोंट नो कि नासिक में शुरू हुआ है नहीं या नहीं, ऑब्वियसली पुणे में शुरू हुआ ही होगा, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। तो भाई हुआ है एडवांस बुकिंग, मतलब वो जो कल परसों की बातें चल रही थी ना लोगों से, नहीं भाई देख रहा हूँ मैं, शोज़ ओपन हो चुके हैं बॉर्डर 2 के, इवन इन नासिक या ओके। तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि जो लोग बोल रहे थे यहाँ पे कि भाई एडवांस बुकिंग का जो कल से आ रहा है, लेकिन आज से ही शुरू, मैंने बोला था ना, बहुत 23 तारीख उन्होंने सेफ्टी के लिए बोला था बॉर्डर के मेकर्स ने, असली एडवांस बुकिंग आज ही शुरू हुआ होगा ये भी बोला था। बॉर्डर 2 के पहले दिन के सुबह के टिकट कुछ जगह पे, हाँ, क्लासिक रो 200, 210, 350, जो लोग बोल रहे थे ना कि एक बार हमको एक अंदाज़ा मल्टीप्लेक्स का बताओ कि क्या टिकट है। देखो कुछ आइनॉक्स पीवीआर का जो सुबह वाले शोज़ है ना, अब पहला दिन है ना ऑब्वियसली, तो महंगे वाले सबसे 350 के है, कुछ जगह पे तो 200 के और 210 के भी है, मतलब मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ। सिंगल स्क्रीन में तो और कम होंगे भाई, सिंगल स्क्रीन में तो पूरा मैंने सुना है कैप्चर कर रही है बॉर्डर 2। और ये है भाई, अब ऑफिशियली शुरू हुआ है। मैं एक बार आपको सैकनिल का रिपोर्ट आया क्या वो भी बता देता हूँ, ताकि देखते हैं। मुझे नहीं लगता है कि सैकनिल कभी कभी दे देता है पहले ही। और इसके जो ये जो है CBFC, उसके रिव्यूज़ मैं आपको कल डिटेल दे दूंगा। CBFC के कुछ रिव्यूज़ आए हैं, नहीं सैकनिल का रिपोर्ट नहीं आया है, ट्विटर पे भी इसका रिपोर्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। 10 लाख के करीब देखा था थोड़ी देर पहले, एक फ़ैन क्लब ने डाला था ये चीज़, वो आंकड़ा कितना सही है पता नहीं, लेकिन रफ डाटा है वो, उसको फाइनल डाटा मत समझो। ओवरसीज़ के एडवांस बुकिंग का बता दिया भाई मैंने अपडेट आपको, 7, 7.25 करोड़, वो जो 3 दिन का पहले, वो अपडेट एकदम एक्यूरेट है मेरा, तो उस पर आप बिलीव कर सकते हो आँख बंद करके। लेकिन हाँ, भारत की एडवांस बुकिंग का तो जो हो सो हो, लेकिन क्या डे 1 कलेक्शन कितना होगा दोस्तों। देखो यार, मैं पहले रेंज दे रहा हूँ कि 50-60 करोड़ भी हो सकता है नेट में। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, मुझे पता है। मेरा एक रेंज है शुरुआत का 50 से लेके 60 करोड़ का, बट रिमेंबर अभी तक एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुआ है। और अगर कल से एडवांस बुकिंग जो कि शुरू हो रहा है, उसकी अगर स्पीड रफ्तार कम होगी तो मेरे प्रेडिक्शंस भी बाद में मैं चेंज कर दूंगा भाई, क्योंकि ये फाइनल प्रेडिक्शन नहीं है। मैंने बोला है मैं कभी भी मेरा फाइनल प्रेडिक्शन एक दिन पहले दे देता हूँ। तो अभी टाइम है, 23 तारीख को फिल्म आ रही है, 22 तारीख तक मुझे मौका है मेरे प्रेडिक्शंस चेंज करने का। मैं दिल से चाहूँगा कि मेरे प्रेडिक्शंस से ज़्यादा ही करना पड़े, मुझे प्रेडिक्शन कम ना करना पड़े। एक रेंज दी है मैंने, कम से कम 50, ज़्यादा से ज़्यादा 60 करोड़ वाली। अब यहाँ पे उन लोगों के जो सवाल है, जो बोल रहे हैं कि भाई
क्या ज़रूरी है क्या कि 50 करोड़ करना ही चाहिए? क्या अगर 35 करोड़ आएगा तो क्या मूवी इशू में आएगी क्या? बिल्कुल नहीं भाई। धुरंधर का जो डे वन था वो समथिंग अराउंड 20 से 25 के आसपास था ना, कहाँ पे गई वो? देखो, रिपीट वैल्यू होनी चाहिए फिल्म में, और दूसरी बात है कंटेंट अच्छा होना चाहिए। वो मैटर नहीं करता है भाई कि तुम 50 करोड़ की ही ओपनिंग चाहिए थे। आमिर खान की फिल्म आई थी एक टाइम पे, 52 करोड़ की ओपनिंग गई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, और डिजास्टर गई थी। क्या फ़ायदा फिर ऐसे ओपनिंग का? ऐसा नहीं होता है भाई, ओपनिंग ही सब कुछ नहीं है। पर हाँ, एक हाइप बनाने के लिए ओपनिंग बनती है कि मतलब अगर आपको बड़ा कलेक्शन चाहिए तो ओपनिंग। और यहाँ पे क्यों आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि गदर टू 3600 3600 स्क्रीन्स के साथ विथ क्लैश विथ घटिया OMG 2, उसके साथ वो क्लैश होने के बाद भी उसने 40 करोड़ का ओपनिंग लिया था। यहाँ पे तुमको 5,500 स्क्रीन्स मिल रहे हैं, किसी के साथ क्लैश नहीं हो रही फिल्म। तो भाई अगर आपको ऑलमोस्ट 1,500-2,000 स्क्रीन ज़्यादा मिल रहे हैं और आप अगर फिर भी 40 ही करोड़ की ओपनिंग ले रहे हो, तो गदर 2 की ओपनिंग बेटर बोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं 50 करोड़ तो कम से कम आना चाहिए बोल रहा हूँ। इसको ऑलमोस्ट भारत में उतने स्क्रीन मिल रहे हैं जितने पठान को मिले थे। सो 50 से लेके 60 करोड़ का कम से कम कलेक्शन आना चाहिए, ये मेरा मानना है। आएगा या नहीं पता नहीं, पर कल से हम प्रेडिक्शंस ऑफिशियली करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एडवांस बुकिंग का जो स्पीड है, रफ्तार है, उस पर ही कुछ अंदाज़ा आ सकता है ना। मैं फाइनल नहीं बता सकता अभी, क्योंकि 4 डेज़ है अभी। आई थिंक आज क्या 18 है, 19-18 है। तो भाई देखो 4 दिन है, 22 तारीख, और 5वें दिन पे रिलीज़ हो रही है फिल्म। तो अभी टाइम है भाई एडवांस बुकिंग फाइनल, क्योंकि अब कल से शुरू हो जाएगा। रफ्तार देखनी पड़ेगी, फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग ओपन हुआ है क्या। टी सीरीज़ अपने बात के पक्के भाई, उन्होंने अगर फुल फ्लेज बोला तो हो जाएगी, और एडवांस बुकिंग मैटर करता है। अब यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे सिर्फ एडवांस बुकिंग में हम मल्टीप्लेक्स का सोच रहे हैं। आप ये भूल रहे हो कि सिंगल स्क्रीन ताकत है सनी देओल के फिल्म्स की। जो भी सिंगल स्क्रीन है वो पूरा कैप्चर होने वाला है, उसका कलेक्शन नहीं आता है एडवांस बुकिंग में, बराबर है, मोस्ट ऑफ द। और दूसरी बात ये है, जो लोग डायरेक्ट टिकट बुक कर लेते हैं, मतलब एडवांस बुकिंग वाले नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो टिकट काउंटर से टिकट लेते हैं, उनका भी नहीं आएगा काउंटिंग। तो भाई उस हिसाब से मुझे क्लियरली लग रहा है लेकिन कि 50 से लेके 60 करोड़ कहीं नहीं गया, उतना तो होना ही चाहिए। स्क्रीन्स भी है, प्रमोशन भी अच्छा हुआ है, रिव्यूज़ भी, अर्ली रिव्यूज़ फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अच्छे आए हैं। अब इसके बाद कम से कम 50 से 60 का ओपनिंग का एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है। नेट में बोल रहा हूँ, ओवरसीज़ के अलग बोल रहा हूँ। डे वन वर्ल्ड वाइड मिला के तो 70-80 के ऊपर चाहिए भाई, 70-80-90 टाइप का कम से कम डे वन आना चाहिए। 100 आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। वर्ल्ड वाइड का काउंट करके बोल रहा हूँ। नॉर्थ अमेरिका में सुपर आउटस्टैंडिंग एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, एकदम स्पीड है, रफ्तार है ज़बरदस्त वाली। कनाडा में ज़बरदस्त है। ओके, यूके में अभी शुरू ही उन लोगों ने अच्छे लेवल पे नहीं किया है, ढीला है थोड़ा सा, क्योंकि शुरू ही बड़े लेवल पे नहीं। ऑस्ट्रेलिया में ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड बेटर एडवांस बुकिंग है। अपडेट देता रहूँगा, शेयर मारो, वीडियो को लाइक भी करो, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद लिख दो यार कमेंट में।